हेलो एवरीवन, शिक्षक भर्ती को लेकर के एक बिग अपडेट है। कॉलेज में शिक्षक बनने के लिए अब ग्रेजुएशन के बाद प्राप्त की गई डिग्री के अंक जुटेंगे। जैसे कि आपने ग्रेजुएशन के बाद पीजी किया होगा या डीएड किया होगा या बीएड किया होगा, या तो आप सीटेट क्वालिफाई होंगे या एस्टेट या कोई भी टेट क्वालिफाई होंगे। तो अंतिम रूप से जिस एग्ज़ाम में आप क्वालिफाई है उसका परसेंट जुटेगा और आपकी मेरिट तैयार की जाएगी। तो चलिए, क्या कुछ खबर है आज का प्रकाशित मैं आपको दिखाता हूं, और 94,000 से संबंधित जो भी खबरें हैं वो भी मैं दिखाऊंगा। तो सबसे पहले आप इसको पढ़ लें। कॉलेज में शिक्षक की बहाली स्नातक से आगे की परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर होगी। राज्य के विश्वविद्यालय और कॉलेजों में शिक्षकों की बहाली के लिए अभ्यर्थियों के स्नातक के आगे अंतिम परीक्षा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत, यहाँ देख लीजिए, अंतिम परीक्षा कहा जा रहा है, अंतिम परीक्षा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत के आधार पर होगी। साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले अभ्यर्थी की संख्या समय समय पर आयोग तय करेगा। अभ्यर्थियों का आवेदन सही पाए जाने पर चयन के लिए सभी प्रकार की व्यवस्था आयोग करेगा। अभ्यर्थी के करियर या मौखिक जांच या अध्यापन कौशल में प्राप्त अंकों के आधार पर उतनी संख्या में अभ्यर्थियों की मेधा सूची आयोग तैयार करेगा। साक्षात्कार बोर्ड के लिए एक समिति गठित की जाएगी जिसमें अध्यक्ष द्वारा मनोनीत सदस्य और विषय विशेषज्ञ होंगे। शिक्षा विभाग के उप सचिव अरशद फिरोज ने शुक्रवार को बिहार राज्य विधि सेवा आयोग के कार्य संचालन नियमावली 2021 की अधिसूचना जारी की। नियमावली के अनुसार शिक्षकों के पद पर अनुशंसा के लिए विभाग से मांग प्राप्त होने पर आयोग रिक्त के अनुसार आवेदन लेगा। अंतिम मेधा सूची तैयार होने के बाद अध्यक्ष द्वारा मनोनीत 3 सदस्यों की समिति के समक्ष इसे जांच के लिए रखा जाएगा। समिति द्वारा जांच के आयोग के माध्यम से चयनित की सूची शिक्षा विभाग को भेजी जाएगी। यह अध्यक्ष मनोनीत करेंगे, 3 सदस्य उनके कार्य भी तय करेंगे। तो ये है, अब आपको अगर जब कॉलेज में शिक्षक बनना है तो आप सिंपल से आप बात समझ लीजिए। आप अगर ग्रेजुएशन किए हैं तो ग्रेजुएशन के बाद का जो आपका डिग्री होगा, यानी कि लास्ट बार आप जिस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किए हैं, जैसे कि आपने ग्रेजुएशन किया और ग्रेजुएशन करने के बाद बीएड करके छोड़ दिया, तो आपका जो बीएड में जो होगा वही आपका अंतिम रूप से होगा। या आप सीटेट पास होंगे तो सीटेट का जो है आपका अंक परसेंटेज है, उसके अनुसार ही आपका मेरिट तैयार की जाएगी। शिक्षक नियोजन मामले में आवेदन का आदेश, इसको आप पढ़ लीजिएगा वीडियो को रोक करके। अभी इधर देख लीजिए थोड़ा था। नियोजित शिक्षक निगरानी की जांच के में सामने आ रहे नए तरह के फर्जीवाड़े। इस्तीफा देने वाले 3,000 शिक्षकों में से 300 ने फिर कर लिया ज्वाइन। पोर्टल पर फर्जी प्रमाण पत्र अपलोड कर रहे नियोजित शिक्षक। निगरानी जांच, हमने तो इस पे बहुत पहले से आप लोगों को कह रखा है कि बिहार में तकरीबन 1.5 से 2 लाख जो शिक्षक हैं वो फर्जी हैं, जिनके पास से ना तो कोई डिग्री है, यहाँ तक कि उन्होंने सिर्फ ग्रेजुएशन करके ज्वाइन कर लिया था उस टाइम में। अभी उनके पास बीएड की डिग्री भी नहीं है। अगर होगा तो जिस टाइम से वो कार्यरत है उसके बाद का होगा। तो ऐसे लोग को बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है, अति आवश्यक है। आप लोग आवाज़ उठाएंगे इन सभी जो कार्यरत शिक्षक हैं, फर्जी शिक्षक हैं, इनके लिए। चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र नहीं दे रही सरकार। बिहार शिक्षक को राष्ट्र निर्माता कहा गया है। शिक्षक नए भविष्य को बढ़ाने और संवारने का काम करते हैं, तो वहीं शिक्षक अभ्यर्थियों की दशा आज सरकार के निष्क्रियता के कारण दयनीय हो गई है। कितनों ने तो हार मानकर खुदकुशी ही कर ली है, जिसकी कहानी हम लोगों ने बीते कुछ दिनों पहले सुने थे। हाँ, ये बात सही है। तो यहाँ 94,000 की बात कही जा रही है। थर्ड फेज़ की जो काउंसलिंग होना है वो अभी तक शेड्यूल जारी नहीं किया गया है, डेट जारी नहीं किया गया है। तो जल्द से जल्द इसके लिए जो टीम है गठित हैं, राजेंद्र सर हैं और तमाम तरह की टीम है, वो जल्द से जल्द दबाव बनाएं सरकार पे, शिक्षा विभाग पे, और जल्द से जल्द जारी करवाएं।
और जिनका नियोजन हो गया है उनको नियुक्ति पत्र की मांग करनी चाहिए और जल्द से जल्द उनको अब नियुक्ति पत्र मिलना चाहिए। नहीं तो देख लीजिए इस तरह से अगर चलेगा तो अभी और विलम्ब होगी और धीरे धीरे ये साल ख़त्म हो जाएगा 2021 और 2022 में कुछ संभव हो पाएगा। तो आप लोग लगातार संघर्ष से जारी रखें और आंदोलन भी करें और मिलते रहे शिक्षा विभाग को। थैंक यू। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब चैनल को अवश्य कीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो बाकी की पॉइंट है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू।